जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के एक अनोखे किरदार एकलव्य की और देखेंगे कि एकलव्य से हम ऐसी कौन सी बातें सीख सकते हैं जिससे हमारे जीवन में एक नया बदलाव आ सके। एकलव्य की कहानी एक प्रेरणादायक पौराणिक कथा है जो महाभारत से ली गई है। यह कथा हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम और समर्पण से सफलता प्राप्त कर सकता है। एकलव्य एक निषाद था जो धनुर्विद्या में महारत हासिल करना चाहता था। वह द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे धनुर्विद्या सिखाने की प्रार्थना करी, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि वह एक निषाद है और इसलिए वह धनुर्विद्या सीखने के योग्य नहीं है। एकलव्य निराश नहीं हुआ और उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उसे अपना गुरु मान लिया। उसने कठिन परिश्रम किया और धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली। एकलव्य की क्षमता इतनी अधिक थी कि उसने अर्जुन को भी पीछे छोड़ दिया। देखते हैं ऐसी 5 बातें जो हम एकलव्य से सीख सकते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम, समर्पण और आत्मविश्वास कितना महत्वपूर्ण है। हमें कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हार नहीं माननी चाहिए। एकलव्य की कथा से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। पहला, जानते हैं कि कौन सा है? कठिन परिश्रम और समर्पण। कठिन परिश्रम और समर्पण से ये कथा हमें सिखाती है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने गुरु द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम किया। इसलिए हम भी कठिन परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे कैसी भी स्थिति हो। घबराना नहीं है। दूसरा, आत्मविश्वास। एकलव्य की कथा हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने आप पर विश्वास किया और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम किया और अपने पर पूर्ण विश्वास करके उस लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त किया। तो वो कर सकते हैं तो दोस्तों हम भी कर सकते हैं। तीसरा, गुरु का महत्व। एकलव्य की कथा से हम ये भी सीखते हैं कि गुरु जी का क्या महत्व है। उन्होंने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उन्हें अपने गुरु के रूप में सम्मान दिया। अगर हम सोचें कि हमारे अंदर पूरा ज्ञान आ गया है और हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो दोस्तों वह ज्ञान फलित नहीं होगा अगर हमारे पास गुरु नहीं है। तो गुरु ज़रूर होने चाहिए, उनकी कृपा से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। चौथा, संघर्ष से सीखना। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि हम संघर्ष करके भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तो इससे हम ये सीखते हैं कि अगर संघर्ष सामने आए तब भी हमें हार नहीं माननी है और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगे रहना है। पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण, त्याग और बलिदान। एकलव्य की कथा से हम यह भी सीखते हैं कि त्याग और बलिदान से हम अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने अपनी उंगली काट के द्रोणाचार्य को भेंट कर दी। वह एक महत्वपूर्ण त्याग था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि एकलव्य के जीवन से हम भी अब कुछ सीखेंगे और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्ण।